वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वरीदी किलोर। ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है 8 साल के बाद, जिसका नाम है इब्राहिम राइजी। अब ईरान एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लोकेटेड नेशन है। जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इजराइल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम करता है एंड हु इज इब्राहिम राइजी। स्टार्ट करते हैं हम इजराइल की लोकेशन से। ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन कहां पर है। अगर हम पाकिस्तान को तो आप डेफिनेटली पहचानते हो, भारत के पश्चिम की तरफ देखेंगे तो इमीडिएटली हमें पाकिस्तान दिख जाएगा और पाकिस्तान के नॉर्थ में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का थोड़ा सा 80 किलोमीटर का बॉर्डर भारत की बॉर्डर से भी टच होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु वो जो बॉर्डर जो पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान का भारत से बॉर्डर टच होता है, दैट इज प्रेजेंटली कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, वो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो इस समय फिजिकली अगर देखा जाए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से टच नहीं होता है, परंतु लीगल पर्पसेस के लिए हमारी जो ओरिजिनल सीमा है वो अफगानिस्तान से टच होती है। तो क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं कि क्या अफगानिस्तान की सीमा भारत की सीमा से टच होती है, तो आंसर 100% यस है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से टच होता है ईरान। ये ईरान है बिल्कुल बीच में उसके बाद। ठीक है, नाउ ईरान के बारे में आप ये बात जानते हैं कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है सऊदी अरेबिया। अब इसमें एक सरलता की, जो सिंपल सबसे सरल शब्दों में कहा जाए, एक रिलीजियस और थोड़ा रीजनल इनके बीच में सेक्रेटेरियनिज्म है। ईरान जो है वो शिया मुस्लिम के दो सेक्ट होते हैं, एक शिया होता है, एक सुन्नी होता है, सुन्नी सेक्ट। राइट, तो जो शिया मुस्लिम का जो सेक्ट है वो बेसिकली ईरान में रहते हैं एंड सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स जो होते हैं उनका लीडर है। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी कश्मकश या फिर फ्रिक्शन चलता रहता है। मोर इंपॉर्टेंटली ये भी याद रखें कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भी इन जनरल ईरान से अगेंस्ट रहता है या ईरान के साथ एक एनिमिटी है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में ऑलमोस्ट ईरान की सबसे ही ऑलमोस्ट मोर और लेस दुश्मनी या फिर एनिमिटी या फिर जो खटास वाले जो रिश्ते होते हैं वो बने हुए। हाउएवर इट इज अ रीजनल पावर इन इट्स ओन स्पेस। ईरान शिया मुस्लिम का पहले वाला देश था। यहां पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझते हैं। पहले, पॉलिटिक्स ऑफ ईरान टेक्स प्लेस इन अ फ्रेमवर्क दैट ऑफिशियली कंबाइंस थियोक्रेसी एंड द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। बड़ा ही यूनिक सिस्टम इन्होंने यहां पर अपनाया हुआ है। थियोक्रेसी यानी कि धर्म के बेसिस पर जो राज किया जाता है, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसे कि यूएसए में जो सिस्टम होता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति होता है, वो एग्जीक्यूटिव होता है। इन दोनों एक सिस्टम का एक मिक्स सा है। ईरान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक इन विच सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, और ईरान के पार्लियामेंट को कहा जाता है मजलिस, एंड जुडिशियल सिस्टम शेयर पावर्स। अगर इनको सरलता से देखिए, ईरान में एक सुप्रीम लीडर है, इनका नाम अली खोमेनी, ये है सुप्रीम लीडर। ये ईरान के सबसे सीनियर लीडर हैं। मोर और लेस इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशरी पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं। इनसे ज्यादा बड़ा, मोर इट इज काइंड ऑफ एन ऑथोरिटेरियन रिजीम जिसमें सबसे अधिक पावर इनके पास है। ये इस समय इनका नाम है अली खोमेनी। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान, और ये लाइफ टाइम तक है। 1989 में बने थे और तब से लेके अब तक है। इसके बाद देयर इज सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो, जहां पर वोटर्स मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। राइट, और आज हम नए प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी के बारे में बात करेंगे। ये पुराने हैं, जो कि अब 8 साल के बाद इनके टर्म लिमिटेड होता है। 4-4 साल का एक टर्म होता है प्रेसिडेंट का, और 2 बार के बाद उसके बाद इलेक्ट नहीं हो सकते। तो अब नहीं, हसन रूहानी इनका नाम है, ये अब इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो इनके जगह इब्राहिम राइजी, जो कि 3 अगस्त से, इलेक्शन का रिजल्ट आया था 18 जून को, वो अपनी प्रेसिडेंटशिप की शपथ ग्रहण करेंगे 3 जून को। प्रेसिडेंट इलेक्ट की जाती है। ठीक है, द सुप्रीम लीडर इज हेड ऑफ द स्टेट। हमारे भारत में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को कहा जाता है, यहां पर सुप्रीम लीडर को कहते हैं। इज द हाईएस्ट रैंकिंग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अथॉरिटी। पॉलिटिकल भी और रिलीजियस अथॉरिटी भी, दोनों भी हमारे यहां पर, क्योंकि थियोक्रेसी प्रकार नहीं चलता है तो कोई भी रिलीजियस लीडर नहीं है। द सुप्रीम लीडर हैज ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द मिलिट्री एंड मीडिया। ठीक है, बड़ा यूनिक सा सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा है। करंट लाइफ टाइम होल्डर इज अली खमेनी। ये जो है ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इस समय के सबसे बड़े लीडर वहां पर है।
He issued decrees and made the final decisions on the economy, environment, foreign policy, education, national planning और किसी भी प्रकार के ईरान में गवर्नेंस से संबंधित जो भी इश्यूज है वो बेसिकली यही डिसाइड करते हैं. सुप्रीम लीडर रैंक्स अबव द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो इसलिए हमें उसका कॉन्टेक्स्ट, उनका लोकस पता होना चाहिए. सुप्रीम लीडर उनसे ऊपर होते हैं एंड पर्सनली अपॉइंट्स द हेड ऑफ द मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी. लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, साथ में पार्लियामेंट जिसको मजलिस कहा जाता है, एंड एन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स. एक असेंबली है ऑफ एक्सपर्ट्स है जो कि 86 मेंबर्स की है, जो कि सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करती है. एक बार इलेक्ट करने के लिए लाइफ टाइम तक इलेक्ट रहेंगे. ठीक है, तो एक बार इनको इलेक्ट किया गया था, अब जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, खुद रिजाइन ना करे या मृत्यु ना हो जाए, तब तक किसी और को नहीं चुना जा सकता. ये जो सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करने वाली असेंबली है ये बेसिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रहती है. प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान इज बेसिकली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव है. ठीक है, होली यूएस वाला सिस्टम नहीं है, ना इंडिया वाला सिस्टम है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं. इनके यहां पर थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स टाइप का है. द प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ ईरान. इनके ऊपर सुप्रीम लीडर है, ये बात ध्यान रखेंगे. प्रेसिडेंट कैरीज आउट द डिक्रीज एंड द आंसर्स टू द सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान, who functions as the country's head of the state. तो यहाँ पे जो head of the state है वो बेसिकली सबसे ज्यादा सीनियर है, head of the government उनसे नीचे है. हमारे यहाँ पे नॉमिनल head of the state प्रेसिडेंट है, और जो एक्चुअली में डिफैक्टो head of the state है उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है. यूएस में head of the state and head of the government दोनों के दोनों राष्ट्रपति है, मतलब दोनों एक ही आदमी होता है, यानी कि जो राष्ट्र प्रेसिडेंट होता है. तो कंफ्यूज ना हो, इनका प्रेसिडेंट मोर और लेस प्राइम मिनिस्टर जैसा है. एक्चुअली में इनके यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सुप्रीम लीडर है. नाम की टर्मिनोलॉजी काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है. इन ईरान्स यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम विच इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट यूजुअली डे टू डे के जो अफेयर्स हैं उनको रन करते हैं. उसके बावजूद भी दो इनके पास थोड़ी सी पावर कम है सुप्रीम लीडर से, परंतु दे डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. ये जो हैं इनका नाम है इब्राहिम राइजी. इब्राहिम राइजी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं. इनके बारे में थोड़ा समझते हैं. द कंजर्वेटिव चीफ ऑफ ईरान्स जुडिशरी. जून 18 को जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसमें कंट्रीज क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट ने बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक के ऊपर अपनी ग्रिप को और टाइटन कर लिया है. 90% वोट काउंट हो चुके थे, उसमें से 62% राइजी जीत चुके थे. अब ये प्रेसिडेंट बनने से पहले ईरान की जुडिशरी के चीफ थे, यानी कि आप समझ लीजिए भारत के एनोलॉजी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं भारत के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़े और प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गए. ठीक है, इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएंगे तो इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इलेक्शन लड़े और काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि यहां पे प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है. राइट, इनके यहां पे प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, इनके पास एक्चुअली में पावर होती है. हमारे यहां पे जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है. तो सीजीआई प्राइम मिनिस्टर बन गए. ऐसा कुछ ईरान में हुआ है. और ईरान में साथ में यह भी बात है कि उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक है सुप्रीम लीडर जिसको कहा जाता है. चलिए, मिस्टर राइसी वुड रिप्लेस दी मॉडरेट प्रेसिडेंट हसन रूहानी. ठीक है, 60 ईयर ओल्ड मिस्टर राइसी, ये मिस्टर हसन रूहानी है. ठीक है, इस समय के जो प्रेजेंट, अगर आज आप ईरान चले जाएंगे तो वहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो ये हैं हसन रूहानी. ये 3 अगस्त तक राष्ट्रपति रहेंगे. हु ट्रेसेस हिज लीनिएज बैक टू द प्रॉफिट मोहम्मद, इज ए लॉयल सीनियर फिगर इन ईरान एस्टेब्लिशमेंट. कौन? ये जो है मिस्टर इब्राहिम राइजी, इनकी जो लीनिएज है प्रॉफिट मोहम्मद तक जाती है. मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो परिवार हैं उनके ही लीनिएज में प्रॉफिट मोहम्मद इनके एक एंसेस्टर्स हैं. ठीक है, ही कंटेस्टेड दी 2017 में जब इलेक्शन हुए थे अगेंस्ट दी हसन रूहानी, तो इन्होंने लड़े थे, तब हसन रूहानी जीत गए थे. अब की बार हसन रूहानी प्रेसिडेंट के लिए रन ही नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके 2 टर्म खत्म हो गए थे. अब इसके अंदर आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये अभी के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है हसन रूहानी एंड ही इज बेसिकली दी न्यू प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी. इन दोनों ने जो टर्बन है वो अलग कलर का पहना है. दिस इज नॉट बाय चांस, दिस इज बाय डिजाइन. ये बेसिकली रैंडमली नहीं पहना गया है. अगर आप देखें तो जो अली खामेनी है जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी ब्लैक टर्बन पहने हुए हैं. ईरान के अंदर सिर्फ वही आदमी ब्लैक टर्बन पहन सकता है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की लीनिएज को क्लेम कर सकता है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की लीनिएज उनके परिवार से संबंधित रखता है. अली खामेनी इज ए पर्सन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार यानी उनकी ही लीनिएज में है. एंड राइट नाउ द इब्राहिम राइजी इज ऑल्सो वन. हसन रूहानी व्हाइट कलर का टर्बन पहनते हुए दिखेंगे आपको जब भी पब्लिक में दिखेंगे, क्योंकि वो उनकी प्रॉफिट मोहम्मद की लीनिएज में नहीं आते हैं. इन 2019 मिस्टर राइजी जो कि अभी प्रेजेंट है, क्लोज टू बी द सुप्रीम लीडर, वाज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस बन गए थे, अब 2 साल के बाद बेसिकली अब प्रेसिडेंट भी बन गया है. ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल फिगर है. मिस्टर राइजी जो है इस समय अगर देखा जाए तो मोर और लेस कंट्रोवर्शियल फिगर है. यूनाइटेड स्टेट्स हैव अक्यूज्ड हिम ऑफ सर्विंग इन द डेथ कमीशन ऑफ 1989.
डेथ कमीशन क्या? 1989 में जो ये सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने एक डेथ कमीशन बनाया था, 4 लोगों का कमीशन बनाया था, जिसमें जो भी ईरान में इनके पॉलिटिकल अपोनेंट थे उनको बेसिकली किसी ना किसी प्रकार से मरवा दिया गया था। यही वो आदमी थे इब्राहिम राइसी, जिन्होंने अयातुल्लाह खोमेनी की इस सीक्रेट डिक्री को एग्जीक्यूट किया था, एंड थाउजेंड ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर किल्ड। हेंस ही हैव बीन अक्यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका with crimes against the humanity. At home, he has presided over a harsh campaign against corruption, which critics say has targeted political rivals. तो खुद ईरान के समय वहां पर इन्होंने एक कैंपेन चलाया था करप्शन के अगेंस्ट, वेयर जो इनके क्रिटिक्स हैं वो कह रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने के लिए कराया था। However, for now, at any given point of time, इस समय इब्राहिम राइसी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बन चुके हैं। 3 अगस्त को ये बेसिकली प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे। ही इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू द सुप्रीम लीडर, एंड राइट नाउ ऑल्सो जो ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है जो कि आने वाले नए सुप्रीम लीडर को चुनेगी, जब भी अभी प्रेजेंट सुप्रीम लीडर चले जाएंगे उनके भी वाइस प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी ही है, इसके भी वाइस प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड ही इज टेक्निकली स्पीकिंग द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द ईरान आफ्टर द सुप्रीम लीडर। नाउ इट डिपेंड्स कि इस समय ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान की जो न्यूक्लियर डील यूएसए के साथ जो इस समय लिम्बो में है, जिसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। ईरान और यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुई थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया था। अब दोबारा से जो बिडेन, वहां पर राष्ट्रपति बदल गया है, तो जो बिडेन इस समय दोबारा से कोशिश कर रहा है कि उसी न्यूक्लियर डील को फिर दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। इसमें जो इब्राहिम राइसी है विल एक्चुअली प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई होप यू गेट एन आइडिया अबाउट द ईरान पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। मोर और लेस वैसे ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये लीडर है ये अभी यही रहेंगे आने वाले काफी लंबे समय तक, टिल द टाइम ही डाइज और टिल द टाइम ही रिजाइन्स पर्सनली। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 2 वैसे सोशल मीडिया के अकाउंट भी हैं, ताकि आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सके whenever you need it to. If you do like the video, अगर आपको समझ में आया है ईरान के बारे में पहली बार कुछ न कुछ, तो इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। I'll see you in the next class. Have a nice day.